महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में पिछले 6 सालों में 1,27,105 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ है। कैंसर मरीजों को इलाज देने के साथ ही अब ये संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अस्पताल द्वारा हाल ही में कैंसर के क्षेत्र में बेसिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए समर्पित लैब की स्थापना की गई। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑफ साइट कैंपस का भी दर्जा मिला है, जिसमें यहां मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी एवं एनेस्थीसियोलॉजी सहित स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। टाटा स्मारक केंद्र मुंबई के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने बताया कि मरीजों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में जब अस्पताल शुरू हुआ था तब कुल 6,307 मरीजों का पंजीकरण हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 26,732 हो गया। 2018 से लेकर अब तक दोनों अस्पतालों में 1,27,105 मरीजों का पंजीकरण, 65,000 मरीजों की सर्जरी, 15,363 मरीजों को रेडियोथेरेपी और 4 लाख से अधिक कीमोथेरेपी की जा चुकी है। किसी प्रकार कोई वो नशा नहीं करते, उनको ज़्यादा हो जाता है, ये क्या कारण होता है? देखिए, जो कैंसर का कारण होता है वो एक नहीं होता, लेकिन जो आपने अभी उदाहरण दिया, अगर आप 100 मुंह के कैंसर के पेशेंट्स ले लें तो उसमें कम से कम 80, 85 या 90 ऐसे होंगे जिनमें तंबाकू का सेवन होगा, लेकिन 10, 15 या 20 ऐसे होंगे जिनमें जो आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने कोई नशा नहीं किया उनको भी हो सकता है। तो उसके कई सारे जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ और कारण होते हैं जिसके कारण कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कैंसर होने की संभावना तंबाकू और शराब और इस तरीके के नशों से डेफिनेटली बढ़ती है। ये प्रूवन है कि ये सारे लेवल 1 कार्सिनोजेंस हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस कैंसर बचाव के लिए? देखिए, जनता से मैं 2 अपील करना चाहूँगा। पहला तो ये कि कैंसर के नाम से घबराए नहीं। आजकल कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका उपचार संभव है और अच्छी तरह संभव है विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड विद अ गुड आउटकम। और दूसरा ये कि अगर कैंसर का कोई भी लक्षण हो, कोई गांठ हो जाए या कोई भी और लक्षण हो, तो तुरंत किसी अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। और हम यहाँ पर वाराणसी में हमारे जो अस्पताल हैं टाटा स्मारक केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हम पूरी तरह कार्यरत हैं। हम सेवा के लिए तैयार हैं और हम जो संभव हो सकेगा यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। सर, देखा गया कि कैंसर के पेशेंट जो है फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे होते हैं, ठीक होने के बाद उनको 6 या 8 महीने बाद फिर रिपीट कर देता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? आप बहुत कठिन और सही सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज भी है तो उसमें देखिए, कैंसर से क्योर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आप ट्रीटमेंट के अगले दिन नहीं पता लगा सकते। उसमें हमें 5 साल वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि किसमें कैंसर मिट गया है पूरी तरह, किसमें उसके वापस आने की संभावना है। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर हैं उसमें करीब 15 से 20% फर्स्ट स्टेज में समझिए 10% और सेकंड स्टेज में समझिए 20 से 25% संभावना रहती है कि कैंसर वापस भी आ सकता है। लेकिन 75, 80 या 85% संभावना ये रहती है कि कैंसर कभी वापस नहीं आएगा। और उसके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ ट्यूमर्स में कि हालांकि वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में फिर भी वो वापस आ जाए, लेकिन उनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट सेकंड स्टेज में करीब 80-85% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कैंसर कभी वापस नहीं आएगा अगर उनका इलाज ठीक तरीके से हुआ तो। देखिए, कैंसर के उपचार में ऐसे कई सारे इंजेक्शन हैं, जैसे कुछ हार्मोन के इंजेक्शन्स हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको एक बार लगाओ तो 3 या 6 महीने के लिए। प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा इंजेक्शन है जिसको एक बार लगाओ तो वो 3 या 6 महीने के लिए काम करता है। तो अब मुझे ये ज्ञात नहीं है आप किस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, पर कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन्स भी हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए।